हेलो दोस्तों, अगर जो आपने भी इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो इससे यह तय होता है कि आप एक साधारण स्टूडेंट नहीं है, आप एक मेहनती स्टूडेंट है जो कि अपने मेहनत के दम पर 2027 में टॉपर बनना चाहते हैं। तो आप इन्हें बिल्कुल ही सही वीडियो को चुना है और बिल्कुल ही सही चैनल पर आए हैं। मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में आप किस प्रकार से किन किन गलतियों को दूर करके आप 2027 में टॉपर बन सकते हैं। और अगर जो मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ, अगर जो आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो आपका जो है फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि टॉपर बन सकते हैं आप। तो पहला प्रश्न है हमारा कि आखिरकार टॉपर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्या टॉपर बनने के लिए हमारे पास बड़ा दिमाग होना चाहिए या फिर क्या ऐसे बड़े कोचिंग में हमें एडमिशन लेना पड़ेगा। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि टॉपर बनने के लिए जो है ना तो हमें बड़े दिमाग की आवश्यकता है और ना ही तो बड़ी कोचिंग लेने की आवश्यकता है। टॉपर बनने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपके पास पढ़ने का सही तरीका मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइमिंग देना है, सही तरीका आपको पता होना चाहिए। और क्या चाहिए तो कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको जो है अपने टारगेट यानी जो आपका टारगेट है बिहार बोर्ड टॉपर बनना, उसके ऊपर लगातार मेहनत करना पड़ेगा। अब जानते हैं हमारा जो मेन प्रश्न होता है कि आखिरकार टॉपर कैसे पढ़ते हैं, टॉपर किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट में यही अंतर होता है कि नॉर्मल स्टूडेंट जो है उनको जब मन करता है तब वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है। टॉपर क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्लानिंग बनाते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट को, हमारा कौन सा वीक सब्जेक्ट है उसको ज्यादा ध्यान देना है, उसको ऊपर ज्यादा टाइम देना है। तो सबसे पहले आपको एक प्लानिंग बनाना है, उसके बाद क्या करना है, पढ़ाई शुरू करना है। यानी कि सबसे पहले आपको एक प्लानिंग बनाना पड़ेगा, उसके बाद पढ़ाई शुरू करना है। कभी भी रैंडमली पढ़ाई नहीं करना है। और स्मॉल टारगेट, यानी कि सबसे आपको जब भी पढ़ना शुरू करते हैं तो आप पढ़ने से पहले एक प्लानिंग बनाइए कि आज हमें इस सब्जेक्ट को क्लियर करना है, इस सब्जेक्ट में हमें इस चैप्टर को जो है हमें आज क्लियर करना है। ऐसे अगर जो आप स्मॉल टारगेट बनाते हैं तो आप जो है जल्दी चीजों को याद भी करेंगे और सीखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा कि क्या टॉपर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। क्या टॉपर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो टॉपर भी जो है आप ही लोग की तरह एक स्टूडेंट ही है, तो टॉपर लोग भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होना कोई गलत बात नहीं है। डिस्ट्रैक्ट होना कोई समस्या नहीं है, डिस्ट्रैक्ट में फंसे रहना समस्या है। स्टूडेंट क्या करते हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट रहता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है तो उसी में फंसा रह जाता है बेचारा, इंस्टाग्राम फेसबुक से बाहर ही नहीं निकल पाता है। अगर आप यहाँ तक आए तो आप एक बहुत ही मेहनती स्टूडेंट हैं। उसके बाद टॉपर कम पढ़ करके ज्यादा मार्क्स कैसे लाते हैं। टॉपर कम पढ़ करके ज्यादा मार्क्स कैसे लाते हैं, ये सबसे जरूरी बात है, ध्यान देने योग्य कि ये जो है टॉपर क्या करते हैं, सेल्फ नोट्स बनाते हैं। सेल्फ नोट्स यानी कि अपना जो भी पढ़ते हैं वो खुद से लिखते हैं। VVI टॉपिक्स यानी जितने भी, जैसे कोई सा भी चैप्टर हो गया, जैसे में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर जो उसमें पढ़ लिए तो उसमें कौन कौन सा जो प्रश्न है VVI प्रश्न है, और PY की कौन कौन से प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों पर अच्छी कमांड आपको बनाने की जरूरत है। और लास्ट प्रश्न हमारा कि आखिरकार टॉपर याद कैसे करते हैं। तो टॉपर याद करते हैं, सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, उसका बेसिक बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, तो आपको जो है याद करने में आसानी होगा। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे आपने साइंस पढ़ा तो साइंस में आपका अगर कोई डाउट है तो उसको सबसे पहले आप क्लियर कीजिए और उसमें कोई सा भी डाउट नहीं रखिए, तभी जो है आपको याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो सबसे पहले उससे समझिए, उस टॉपिक को बढ़िया तरीके से समझिए, उसके बाद जो है याद हो जाएगा। और जो भी आप प्रश्न याद करते हैं उसको आंसर राइटिंग, यानी कि जो भी आपने याद किया उसको लिखिए जरूर, क्योंकि जब आप लिखिएगा तो आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम एग्जाम में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और सबसे जो जरूरी बात है कि क्या करें और कैसे करें, यानी कि जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें किस प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। तो सबसे जो जरूरी बात है कि स्मॉल टारगेट, यानी कि हमें एक छोटा टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हमें किस सब्जेक्ट को जो है कितना टाइमिंग देना है। एक स्मॉल टारगेट शुरू करना है कि हमें, जैसे आज हमें ज्योग्राफी का पहला चैप्टर समाप्त करना है तो हमें समाप्त करना है, तो छोटा छोटा टारगेट बनाइए। दूसरी बात यह है कि एक से ज्यादा बुक्स या टीचर्स को फॉलो कभी ना करें। हमेशा जो है एक ही टीचर और एक ही बुक्स को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप दो या दो से अधिक टीचर से पढ़ते हैं तो आपका जो है कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आप एक ही बुक और एक ही टीचर से पढ़िए। उसके बाद सेल्फ स्टडी, ये जो है टॉपर बनने का सबसे सीक्रेट तरीका है कि आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। सेल्फ नोट्स बनाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए। जब आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा, जितना भी आप सेल्फ नोट्स बनाइएगा उतना आपको आसानी होगा प्रश्नों को हल करने में। उसके बाद सोशल मीडिया, आपको जो है सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम ये सबसे दूरी बनाना पड़ेगा, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। डेली रिवीजन, आपको जो है डेली बेस पर रिवीजन करना है। जो भी आप एक दिन में पढ़ते हैं, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन जरूर रहिए। और अपने डाउट्स क्लियर, आपने अब जहां भी पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। जब आप अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगा। आप जब याद कीजिएगा तो उसको लिख भी सकते हैं, जब लिखिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो सबसे जो जरूरी बात है कि इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉपर बनना चाहते हैं। तो हमारे चैनल पर जो है 2027 को लेकर के एक डेडिकेशन तैयारी चल रही है। हमारे चैनल पर जो है VVI टॉपिक्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें जितना भी चैप्टर्स है, जैसे पहला चैप्टर है तो उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो उसमें कौन कौन से प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है तो उसमें कौन कौन से प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों को जो हम लोग वीडियो में अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर जो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी
27 में टॉपर बनना चाहते हैं और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।